माता पिता विवाह तय कर देते थे और बच्चों को मालूम भी नहीं पड़ता था। यहाँ तक कि दिखाते भी नहीं थे, पूछते भी नहीं थे, सीधा विवाह। एक मर्यादा होती थी। माता पिता ने जो भी हमारे सामने बात रखी उसका वो अनुकरण करते थे, उस बात को ध्यान रखते थे। तो जैसे नाग नागिन होती है उसी प्रकार नद और नदियां होती हैं। माता नर्मदा जब धीरे धीरे बड़ी हुई तो मेखल ने विवाह का मन बनाया और विवाह के लिए खोजना प्रारंभ किया। कोई सुंदर सा वर मिले तो हम अपनी बेटी का विवाह करेंगे। जो घर भर कुल होए अनुपा, एक ही नहीं देखना है केवल वर को, केवल वर देख करके संतुष्ट नहीं हो जाना है। जो घर वर कुल होए अनुपा। पहले तो सबसे पहले वंश देखा जाता है, कुल खानदान। जिसके घर में अपनी बेटी देनी है आखिर में हम उनके पितरों के बारे में जाने, हम उनके पूर्वजों के बारे में जाने, दादी बाबा के विषय में जाने, फिर हम माता पिता के विषय में जाने, फिर हम बेटे के मित्रों के विषय में जाने। जब हर प्रकार से अनुरूप होगा तभी हम अपने बेटी का विवाह देवें। एक बार पुत्री को देते समय विवाह करने से, संबंध करने से पूर्व में उस बेटे के मित्रों का आकलन जरूर कर लीजिएगा कि उठना बैठना उस बेटे का किस जगह पर होता है, संगत कैसी है, खान पीन कैसा है, विचारधाराएं कैसी हैं, तभी अपनी बेटी को ब्याहना। मर्यादा थी। जो भी माता पिता संबंध तय करेंगे उनको वो सहज स्वीकार करते थे। फिर थोड़ा सा दौर बदला, तब पूछने लगे कि बेटा एक अच्छा घर है, परिवार है, हम देख लेंगे तो बात बन जाएगी, ठीक है। फिर और दौर बदला तो अब बेटे से ही कह दिया कि तुम ही देख लेना, अगर अच्छा सा संबंध समझ में आए, लेकिन अपने जाति का होना चाहिए, अपने मतलब का होना चाहिए, ऐसे मत कर लेना, वर्ण शंकर संतान जन्म लेकर आएगी। इसलिए सोच समझ करके विवाह को करना है, सोच समझ करके संबंध बनाना। लेकिन फिर कलयुग का प्रभाव आया कि बच्चे पहले तय करके ही आ जाते हैं। अरे अब तो शादी करके आ जाते हैं, तब ही मालूम पड़ता है। लेकिन ऐसा पहले नहीं था। और सतयुग द्वापर त्रेता की बात देखें तो ऐसा नहीं था। कलयुग में ही प्रारंभिक दौर में देखें तो बड़ी मर्यादाएं थी, ऐसा नहीं था। तो यहाँ मेखल ने एक गुलबकावली का पुष्प जिसको लेकर के लाकर के मुझे जो देगा उससे मैं अपनी बेटी का सहजता से विवाह कर दूंगा। तो जो सोनभद्र था उसने गुलबकावली का पुष्प मेखल के सामने ला करके रख दिया। मां नर्मदा के साथ में विवाह भी तय कर दिया। अब तय तो कर दिया, लेकिन अभी मां ने देखा नहीं है, सोनभद्र को जानती नहीं है मां। और जब जानी नहीं है तो जिसके साथ हमको जीवन बिताना है एक बार हम उससे जानकारी लें, हम उसके विषय में जाने। अपनी सहेली दासी थी जोहिला, बुलाया, देखो बहन हमारा सहयोग करना पड़ेगा, मेरा विवाह तय कर दिया पिता ने,
लेकिन हमने उनको देखा नहीं है, हम सोनभद्र को जानते नहीं हैं। एक बार हम देखना चाहते हैं। जोहिला ने कहा कि देखो आप रानी हैं, हम आपकी दासी ठहरे, हमारे पास तो सुंदर से वस्त्र नहीं है, और जब सुंदर से वस्त्र नहीं है तो जाएंगे सुना सुना लगेगा, लोग क्या कहेंगे कि देखो राजकुमारी की दासी इस स्थिति में, और हमको सोनभद्र ने ही देख लिया यदि, तो ठीक नहीं लगेगा। ऐसा करते हैं कि आप मुझे अपने आभूषण दे दीजिए, आप मुझे अपने वस्त्र दे दीजिए, मैं जाने को तैयार हूँ, ज्यादा समय मत लगाना, मैया बोली। और जोहिला पूरा श्रृंगार करके चल पड़ी, सोनभद्र के पास पहुंची। जोहिला दासी तो है, लेकिन आभूषण तो मां नर्मदा के पहन रखे हैं, श्रृंगार तो नर्मदा जैसा है, वस्त्र तो नर्मदा के ही है। देखा नहीं था पास से, इसलिए सोनभद्र धोखा खा गया, प्रेम प्रस्ताव को रख दिया। जोहिला आकर्षित हुई, सोनभद्र ने नर्मदा जान करके उसको स्वीकार भी कर लिया। लेकिन आज 2 दिन बीत चुके थे, और जब 2 दिन व्यतीत हो गए तो मां नर्मदा का जो धैर्य था वो धैर्य टूट गया। क्यों ना मैं ही जाकर के देख लूं कि जोहिला वापस क्यों नहीं आई है। और जब मां स्वयं पहुंची देखने के लिए, तो प्रेम प्रस्ताव को स्वीकार कर चुका था सोनभद्र। मां को बड़ा कष्ट हुआ, आवाज देते हुए कहा जोहिला, कि वहां सोनभद्र ने देखा सामने तो नर्मदा खड़ी है, तो तुम कौन हो? जोहिला ने कहा क्षमा करिएगा राजकुमार, मैं तो दासी हूँ, मुझे नर्मदा ने भेजा था, आपसे कुछ कहना था, यदि आप हाँ बोलते मिलने के लिए तो मैं रेवा को भेज देती। अब माँ दौड़ी हुई वापस हुई, वापस जैसे ही जाते देखा नर्मदा को कि पीछे से आवाज देता है सोनभद्र, नर्मदे जरा ठहरो, नर्मदे जरा ठहरो, एक बार तो सुनते जाओ, नर्मदे ठहरो। लेकिन वो माँ दोबारा मुड़ करके नहीं देखती है और सीधा नर्मदा के पीछे पीछे सोनभद्र आवाज देते हुए जा रहा है। पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाली नदी का बहाव उल्टा हो गया और खम्बात की खाड़ी में जाकर के वह गिरी। आज भी मां नर्मदा की जो प्रदक्षिणा करते हैं उनको मां नर्मदा की करुण कुरंदन वेदना सुनाई देती है, आवाज सुनाई देती है। आज भी मां विरह में एक करुण रस सुनाई देता है, कुछ कह रही है। मां ने विवाह नहीं किया, आज भी सोनभद्र आवाज देता हुआ परिक्रमा मार्ग में अपने भक्तों के कर्ण रंध्रों में आवाज देता है, सुनाई देता है। लेकिन मां ने दोबारा मुड़ करके नहीं देखा। जो दृढ़ निश्चय वाली है और जो बड़ी समर्पित है, बोली है सभी देवी देवता ऐसी मां नर्मदा का ही ध्यान करके जीवन में एकाग्रता पाते हैं, वो दृढ़ निष्ठा को प्राप्त कर पाते हैं। क्योंकि मां नर्मदा पुनः नहीं लौटी और सारी नदियों ने विवाह किया। गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, महेंद्र, तनया, चर्म, बेतिका, शिप्रा, सभी विवाह करके मां नर्मदा की ही शरण ग्रहण करते हैं। लेकिन मां रेवा ने विवाह नहीं किया और वो तीव्र गति से चल रही है। बहुत तेज प्रवाह मां का कहीं कहीं पर देखने को प्राप्त होता है। इस कारण मां पूजनीय है, मां वंदनीय है, क्योंकि वह दृढ़ निष्ठा वाली है और वह कुंवारी है। तो हमारे सनातन संस्कृति में पंचदेव उपासना का महत्व बताया गया है।